हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं। रोज रात 9 बजे हमारी ये 100 क्वेश्चन की, कभी हम लोग इसमें यूपी जीके भी कर लेते हैं, कभी हम लोग साथी स्पेशल जीके का कोई टॉपिक लगा लेते हैं। अन्यथा हमारी रेगुलर 100 क्वेश्चन वर्दी की जंग वाली क्लास तो होती होती है। और पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से मैं लगातार ले रहा हूँ, ना संडे छोड़ता हूँ, ना सैटरडे ना मंडे। मैं थका हुआ हूं, मेरी आंखों में कितना भी जलन हो रही हो नींद की वजह से, मेरे कमर में कितना भी दर्द हो लगातार खड़े होने से, मेरे पैर सूज जाएं या कुछ भी हो जाए, पर जब मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता है, तुम्हारे घर वालों की उम्मीदें याद आती हैं, तो मैं कितनी भी तकलीफ में हूं, मैं खुद को तकलीफ देकर फिर से भी, मैं सच बता रहा हूं, मुझ में इतना दम नहीं है, ना ही मेरी वो एज है इस समय जो मेरी एज अब से 8 साल 9 साल पहले हुआ करती थी। पर ये बस माँ सरस्वती बाबा श्याम का आशीर्वाद है। टचवुड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ईमानदारी से आज एक दिल की बात बता रहा हूँ। ये जो मैं तुम्हारे सामने आज पढ़ाने में कामयाब हो पा रहा हूँ या तुम्हारे सामने में खड़ा हूँ, ये केवल माँ सरस्वती बाबा मेरे श्याम का आशीर्वाद है। अन्यथा मैं कब का बीमार हो चुका होता। वो चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, नहीं तो मैं जब भी इतनी मेहनत किया हूं इसकी आधी भी, मैं तुरंत के तुरंत बीमार हो गया हूं। मैं सुबह 6 बजे 7 बजे से तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे जो तुमसे एक मेहनत की उम्मीद थी ना, वो मेहनत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। कोई कमी है क्या तुम्हारे लिए मेहनत में? तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता था कि अगर मेरा गुरु 1 कदम चल रहा है, मैं 1000 कदम चलूंगा। मैं अपनी जी जान, तुम्हें तो घर पे आराम से बैठकर पढ़ना ही पड़ता है, ना खड़ा होना, ना तुम्हारी आंखें दर्द होनी, ना तुम्हें कुछ और चीज होनी। सच बता रहा हूं, मेरे पैरों की हालत देखी, सूजे पड़े हैं, क्योंकि मैं 12 12 घंटे खड़ा हूं, 24 घंटे में 8 8 9 9 घंटे क्लास। किस लिए? कि तुम लोगों का ये अंतिम प्रयास बना पाऊं होमगार्ड को। तुम लोग जो इतने दिनों से प्रयास कर रहे हो, मेरे साथ जुड़े हो, इस बार अपनी उम्मीदें प्राप्त कर पाओ। लेकिन जब तुम क्लास में नहीं आओगे तो मैं तो ना उम्मीद हो जाऊंगा। क्या तुम्हारा बराबर फर्ज नहीं बनता मेरा साथ देने का? या मेरा साथ देने का तुम्हारा बराबर फर्ज नहीं बनता? लगता है कि हाँ गुरु, हाँ मेरे बड़े भैया, हमारा भी फर्ज है। एक बार सबके सब इस क्लास के लिंक को व्हाट्सएप पे लगा देना। सबके सब अपने व्हाट्सएप पर इस क्लास के लिंक को 1 सेकंड में, वही तुम्हारा समर्थन होगा, वही तुम्हारा मेरे लिए गुड मॉर्निंग, मेरे लिए तुम्हारा साथ होगा। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? रिहंद, अब सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ललितपुर में माता टीला और राजघाट बांध है। माता टीला राजघाट बांध कहां पर है? यह ललितपुर में। याद रखिएगा, सोनभद्र में, रिहंद नदी पर, इसी में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय भी कह सकते हैं। सोनभद्र आपका बिल्कुल सही है। रेडिफ मेल क्या है? रेडिफ मेल ये साथी क्या है? आप टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनी बताइए, टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनी बताइए कि दुनिया की टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है? दुनिया की टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है? या मैं तुम लोगों से उम्मीद करना छोड़ दूं? मतलब मेरा दिल टूट जाता है, और कुछ कोई खास फर्क नहीं है। बस मेरा जो आत्मा है ना, वो कि यार मैं तो इसके लिए पागलों की तरह खड़ा रहा। टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनी, सबसे ज्यादा फेसबुक, फिर साथी यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, चौथे पर आ जाते हैं इंस्टाग्राम, पांचवे पर क्या जाती है टिकटॉक, पांचवे पर टिकटॉक। रेडिफ मेल एक ईमेल सेवा है। रेडिफ मेल, हॉटमेल, याहू, ये सब साथी ईमेल सेवा है। दूसरे का उत्तर भी। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ओलंपिक खेलों में सिंगल प्रतियोगिता इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये उपलब्धि हासिल की थी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के खेल में अभिनव बिंद्रा, शूटिंग के खेल में, निशानेबाजी के खेल में अभिनव बिंद्रा। इनकी भैया एक किताब भी आई थी, शॉर्ट एट हिस्ट्री, इनकी आत्मकथा भी है, शॉर्ट एट हिस्ट्री। तीसरे का उत्तर है, पूछा यूरिया का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया होता है ना, यूरिया, देखो CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, उसका फॉर्मूला होता है CO2। अगर यही भैया ठोस रूप में है, किस रूप में? ठोस, तो इसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कह देते हैं। इसी को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कह देते हैं। अगर ये किस रूप में होती है? ठोस रूप में। NH3 ये अमोनिया, NH3 क्या हो गया? अमोनिया। जबकि NH2CO, इसमें साथी याद रखेगा, NH2CO, NH2 ये किसका हो जाता है? यूरिया का। H2CO3 ये कार्बोनिक अम्ल होता है, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक इत्यादि पीते हो ना, उसमें साथी ये अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो चौथे का उत्तर सी, चौथे का। पूछा है, पुलिस आयुक्त के पास किस प्रकार की शक्तियां हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कमिश्नरेट,
या पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है। कमिश्नरेट, यही कह सकते हो, पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कमिश्नरेट या पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है? पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था। एक बार जितने भी साथी इस क्लास को लाइव देख रहे हैं मेरे साथ, एक बार सबके सब अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए ये लिखकर कि हम अपने बड़े भैया के साथ हैं। ये किस्मत और मेहनत बदलने की जंग है भैया। एक बार सबके सब साथी, जैसे तुमने आज मेरे मन की मुराद पूरी कर दी, मैं तुम्हारे लिए जो जीता वही सिकंदर। याद है मैंने बताया था, किस किस को याद है? 15 दिन में, मात्र 15 दिन में 75 नंबर का मटेरियल तैयार करवा दूंगा, 75 क्वेश्चन का। केवल कितने दिन? हल्के में मत लेना इन हाथों को। जिस दिन मेरा मन खुश हो गया कि ये लायक हैं, ये मेरा साथ देते हैं विवेक, तो खुद को इनसे ज्यादा मेहनत में झोंक दे, तो कहोगे सर 7 जिलों में। शॉर्ट में लिखोगे लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज। कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा, ये 7 जनपद में कार्यपालिका और न्यायिक दोनों शक्तियां होती हैं। ये कार्यपालिका की तो होती है जो पुलिस की शक्तियां हैं, इसको साथ ही मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। यही अंतर है, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं वो भी पुलिस आयुक्त को प्राप्त होती हैं। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म कहां पर हुआ था? चौधरी चरण सिंह जी, ये उत्तर प्रदेश के, उस समय मेरठ जनपद में आता था इनका गांव, उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। ये हमारे देश के पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। इन्हीं के शासनकाल में जब साथी कृषि मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में जमींदारी कानून आया। इन्हीं के जन्म दिवस 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। मुझे बताइए, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न कब मिला है? चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न कब मिला है? प्रियांशु, मिलेगा आपको बाबू। चौधरी चरण सिंह जी, इनका जन्म नूरपुर गांव, वर्तमान हापुड़ में पड़ता है, जो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, कहोगे सर हापुड़ है। रूस की मुद्रा बताइए, रूस की मुद्रा बताइए, सबके सब, सबके सब। इसी में म्यांमार की मुद्रा बतानी है, म्यांमार। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा बताइए, एक भी क्वेश्चन गलत हो गया। यहीं पर पोलैंड की मुद्रा बताइए, पोलैंड की मुद्रा। इसी में घाना की मुद्रा बतानी है, मलेशिया की मुद्रा बतानी है। घाना और मलेशिया, घाना और मलेशिया। तो रूस की राजधानी क्या हो जाती है? मॉस्को। भाई रूस की कैपिटल या रूस की राजधानी हो जाती है मॉस्को, मॉस्कोवा नदी के किनारे। जबकि मुद्रा हो जाती है रूबल। मुद्रा क्या हो जाती है? रूबल। जैसे म्यांमार पड़ोसी देश है क्यात, दक्षिण अफ्रीका की रैंड, पोलैंड की ZLOTY, घाना की सेडी, जबकि मलेशिया की रिंगिट। मलेशिया की क्या हो जाती है? रिंगिट। तो 7वें का बिल्कुल सटीक उत्तर क्या बन जाता है? बी आपका बिल्कुल सही। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? चीन के साथ साझा 3488 किलोमीटर की सीमाएं। इसमें अगर आप इधर से देखना शुरू करोगे, उत्तर से बिल्कुल पश्चिम की ओर से लद्दाख, फिर आ जाता है भैया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में आ जाता है सिक्किम, उत्तराखंड के बाद में क्या जाता है? सिक्किम, सिक्किम के बाद में फिर आ जाता है भैया अपना अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल अगर आप देखोगे 5 क्षेत्र, 4 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी, 4 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी। टोटल कितने हो जाते हैं? 5, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों पूछा है। कौन सी फोर्स रक्षा करती है? ITBP रक्षा करती है। भाई भारत और चीन सीमा की रक्षा ये कौन सी फोर्स करती है? ITBP। ITBP जिसकी स्थापना 1962 में हुई। ये बताइए, भारत चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ? और जो दलाई लामा है ये भारत कब आए? दलाई लामा भारत कब आए? तिब्बत से भारत कब आए? वर्ष बतानी है। पंचशील याद रखेगा 29 अप्रैल 1954, जबकि दलाई लामा मार्च 1959 में तिब्बत से भारत आए। एक और बात याद रखेगा, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पूछ चुका है। क्वेश्चन पूछा था कि चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया? चीन के द्वारा तिब्बत पर आक्रमण 1950 में आक्रमण किया था, 1950 में, और 1951 पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। तो 8वें का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। किस प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है? किस प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है? खाने पीने में अगर इनमें से कोई विषैली चीज आपके अंदर चली जाए, खाने पीने में इनमें से कोई विषैली चीज आपके अंदर चली जाए, मिनी माता रोग होता है। तो लिख लीजिएगा, कैडमियम से होता है इताई इताई, जोर से बोलो, कैडमियम से होता है इताई इताई। और पारा या मरकरी, पारा या मरकरी जिसको Hg से लिखते हैं, पारा या मरकरी की विषाक्तता से मिनी माता रोग होता है। 9वें का उत्तर भी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और यह किस देश से ली है?
संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह किस देश से ली है, यह भी बताइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 में यह राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 368 जो है, इसमें याद रखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा की सदस्यों का निर्वाचन भी लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, यह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। 10वें का सी। राकसताल झील यह किस राज्य में स्थित है? राकसताल झील ये भैया कहां पर स्थित है? राकसताल लेक जो है ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? एक झील है राकसताल। इसमें कई बार इस राकसताल झील से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो नदी निकलती है। एक राकसताल तिब्बत के मानसरोवर के पास भी है, वो अलग है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये साथी वर्तमान में उत्तराखंड। जैसे आप पूछोगे राजस्थान, राजस्थान की हो जाती है सांभर झील। राजस्थान की कौन सी हो जाती है? सांभर। तो याद रखिएगा 11 का उत्तर क्या जाता है? ए। एक राकसताल झील ये चीन तिब्बत में भी है। माइक्रोसॉफ्ट एज ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जिसको एज कहा जाता है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन या ईमेल सेवा। तो माइक्रोसॉफ्ट एज इसमें पूछा है क्या है? याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट की ओर से ये एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट की ओर से ये एक वेब ब्राउजर है। जैसे सर्च इंजन में गूगल आ जाता है, सर्च इंजन में क्या जाता है? गूगल। पूछा है पंडित किशन महाराज ये किस घराने के प्रमुख कलाकार हैं, और ये बताइए किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? पंडित किशन महाराज ये किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? पंडित किशन महाराज ये किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए तबला इनका वाद्य यंत्र है। तबला क्या हो जाता है? वाद्य यंत्र। और ये बनारस घराने से है, बनारस घराने से है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए 2025 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था ये भुवनेश्वर, इसको 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस तो कहते हैं, लेकिन मनाया हर साल नहीं जाता। ये प्रत्येक 2 साल में एक बार मनाया जाता है। जो प्रवासी भारतीय दिवस है प्रत्येक 2 साल में एक बार 9 जनवरी, क्योंकि इसी दिन 1915 में गांधी जी पहली बार गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ये बताइए गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, जिस जहाज में आए उस जहाज का नाम पूछा है। उस जहाज का नाम, एक बार सारे के सारे साथी इस क्लास के लिंक को शेयर कर दो भाई अपने अपने। बच्चा मेरा दिल टूट जाता है, सच बता रहा हूं। तुम पे तो मुझे इतना भरोसा है जितना तुम्हें अपने सिलेक्शन के लिए अपने इस बड़े भाई पर है, उतना ही ज्यादा तुम पर। तो तुम हम एक दूसरे के साथी, फिर भी हम लोग इतना सोचते हैं। आज सबके सब साथी 7300 देख रहे हैं, क्या सबके सब शेयर करके 10,000 पार नहीं कर सकते? तो मुझे बताओ कि हाँ भैया संडे की तुमने छुट्टी मार ली। मैं सही बता रहा हूं, मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे खड़ा हूं। पर मैं ये नहीं, ये ऐसा नहीं है तुम पर, ये प्रतिज्ञा थी, तपस्या थी। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं तुम्हारे साथ। ये तपस्या की प्रतिज्ञा मैंने सोच समझ कर ली थी। मैं बीच से हट नहीं सकता जब तक मेरे अंदर सांस है। मैं हॉस्पिटल के बेड पर भी हूंगा तो भी पेन लेकर चलाता रहूंगा बोर्ड पर। तो बस तुम्हारा थोड़ा सा साथ मिल जाए ना, मेरा हौसला 7वें आसमान पर होता है। और फिर तुम सबके लिए कहूंगा कि इश्क में जीतकर आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। इश्क में जीतकर आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। मुझे दिल खोल कर खर्च करो मेरे बच्चों, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। तो तुम्हें तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सलमान खान दा सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, यह पुस्तक मोहर बसु की है, मोहर बसु की पुस्तक है। मोहर बसु कह रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये कौन हो सकता है? एनएचआरसी। 2019 तक तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस, लेकिन 2019 के बाद में सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। पहली बात कहां को होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड, ये भी जरूर है रिटायर्ड होना चाहिए। वो हो सकता है चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुआ हो सकता है वो किसी अन्य जज। तो चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या वो भैया कोई अन्य रिटायर्ड न्यायाधीश हो सेवानिवृत्त, ये एनएचआरसी के अध्यक्ष बन सकते हैं। इनका कार्यकाल बताइए, इनका कार्यकाल आपको ये भी इसमें उत्तर देना है। 60वीं डीजीपी आईजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस 2025 में कहां पर आयोजित हुई है? डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2025 में कहां पर आयोजित हुई है? डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस
2025 में यह कहां पर? तो मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली। 60वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 2025 में। सौर मंडल के किस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? कहोगे भैया 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इसमें विलियम हर्शेल के द्वारा सबसे बड़ा याद रखिएगा बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाता है? तो कहोगे सर बृहस्पति। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। पूछ लेगा सबसे छोटा बुध। तो विलियम हर्शेल के द्वारा यूरेनस की खोज की गई थी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट यह किस धातु का बना होता है? फिलामेंट जो है इसका साथी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। और हाई रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हीट होकर जलने लगता है। उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक। बल्ब का फिलामेंट इसमें नाइट्रोजन भी भर देते हैं, आर्गन गैस भी भर देते हैं। बल्ब के फिलामेंट में नाइट्रोजन गैस भी भर सकते हैं और याद रखिएगा अपनी जो साथी आर्गन आती है वो भी भर सकते हैं। टंगस्टन का बना होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कुल सदस्य कितने हैं? 3 वर्ष का कार्यकाल। देखिए कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। यह 15 मार्च 2006 को बनी। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। 15 मार्च 2006 इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसमें 47 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 47 सदस्य। इसने आयोग का स्थान लिया था। राजस्व निरीक्षक को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में अपने स्वयं के कर राजस्व के टॉप 4 स्रोत कौन से? उत्तर प्रदेश की सरकार की जो कमाई होती है उसके टैक्स रेवेन्यू से, उसके कर राजस्व के टॉप 4 स्रोत बताइए। वाजिद बेटा आज संडे है बाबू वाजिद, अभी एक आध दिन डिस्टर्ब रहेगी वो, क्योंकि उसका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है लगभग। उसमें 1-2 घंटे का कुछ स्पेशल कराऊंगा जो मैं जिसके लिए जाना चाहता हूं, जो कहीं दुनिया में नहीं कराएगा कोई। कहोगे भैया देखिए सबसे ज्यादा राज्य जीएसटी, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? राज्य जीएसटी से। फिर आता है एक्साइज से, फिर आता है वेट से, चौथा आता है स्टाम्प पेपर से, राज्य के स्वयं के कर राजस्व का। तो राजस्व निरीक्षक को कानून को कहा जाता है। याहू की स्थापना कब हुई थी? याहू चाहे मुझे कोई जंगली कहे, याहू चाहे कोई मुझे पागल कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम तो पढ़ाई के चक्करों में पड़े, अब हम क्या करें। कहना है साथी याहू। पहले ये जैसे google.com है ना, ऐसी हुआ करती थी, जीमेल वीमेल की जगह yahoo.com हुआ करती थी। 1994 में ये पूछ लिया जाता है यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला सबसे नया देश कौन सा है? सबसे नया देश। और बुल्गारिया भी ऑप्शन में होना चाहिए। यह सबसे नया देश बताइए यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला। देखिए यूरो 21 देश ऐसे हैं, 21 देश जिनकी मुद्रा क्या? यूरो। इनको यूरो जोन में रखा जाता है। 21वां सबसे नया यह बुल्गारिया बनाए 1 जनवरी 2026 से। मालदीव भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? मालदीव भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? और याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल ये भारत के मिनी कॉय को अच्छे से याद रखिएगा, भारत के मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है। भारत के मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है। जबकि 9 डिग्री चैनल जो है ये बाकी जितना अपना साथी लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप उससे मिनी कॉय को अलग करता है। तो कहोगे सर लक्षद्वीप द्वीप समूह के, लक्षद्वीप के कहां पर है? दक्षिण में है। जस्टिस विक्रमनाथ ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं? जस्टिस विक्रमनाथ ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं? नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नालसा के। 75 का उत्तर भी। किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 180 देशांतर को। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह किससे संबंधित है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह भी आप बताइए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह कौन सा संविधान संशोधन है? यह कौन सा संविधान संशोधन है? जीके मेरे कैप्सूल भैया कल से लेखपाल की क्लास भी शुरू है, शंखनाद की क्लास भी शुरू है। आपने अभी तक शंखनाद से ज्वाइन नहीं हुए हो, सबके सब साथी यूपी कांस्टेबल 32,000, यूपी कांस्टेबल 32,679 पदों के लिए 32,679 पद, यह शंखनाद बैच की क्लास कल से शुरू हो रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम
106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन, महिला आरक्षण, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आदि में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात करता है। 101 आरक्षण। ऑपरेशन कैक्टस किस पड़ोसी देश की मदद के लिए? यहां पे कुछ और ऑपरेशन लिख रहा हूं। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु, यह किस देश की मदद के लिए चलाया गया? यह किस देश की मदद के लिए चलाया गया? टाइम टेबल शंखनाद का एप्लीकेशन पर बता चुका हूं और लेखपाल का भी 10 बजे बताऊंगा। टाइम टेबल शंखनाद बैच का एप्लीकेशन पर बता चुका हूं, भूल मत जाना। कहोगे भैया ऑपरेशन ब्रह्मा, ये म्यांमार भूकंप में, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार भूकंप, दोस्त तुर्की में जो भूकंप आया था 2023 में, सागर बंधु अभी श्रीलंका में दितवा तूफान से जो तबाही हुई, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में तख्ता पलट को बचाया था भारत ने, तख्ता पलट को बचाया था भारत ने, तख्ता पलट। राजीव वर्मा हाल ही में ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं? राजीव वर्मा हाल ही में भैया ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं? जो राजीव वर्मा जी हैं ये साथी किस पद पर नियुक्त हुए हैं? कहोगे सर दिल्ली के मुख्य सचिव। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का नाम बताइए। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो AQI को तापमान से माप रही थी, AQI को तापमान से। किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा कि मैडम अब दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हुआ, आप ही की पार्टी है, आसपास के राज्यों में भी आप ही की पार्टी की सरकार है, तो कहती है सुनो आपकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। वो कहना चाह रहा था आप मानिए योर्स, तुम्हारी, आपकी, वो कह रही है आपकी, केजू भाई की। अद्भुत अद्भुत, जय हो। विमान का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा राइट बंधु थे। कोई बताएगा एरोप्लेन का आविष्कार किस वर्ष किया गया? ऑरविल राइट, विल्बर राइट, दो भाई थे, दिसंबर का महीना था, 1903 की बात है। अमेरिका में हवाई जहाज का आविष्कार, हवाई जहाज का, अमेरिका में हवाई जहाज का। मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 99% हिस्सा किन 6 मुख्य तत्वों से मिलकर बना होता है? हमारे शरीर का 99% हिस्सा कितने प्रमुख 6 तत्वों से मिलकर बना होता है? तो लिख लीजिएगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और साथ ही याद रखिएगा फास्फोरस। जो हमारी हड्डी होती है बच्चा, हड्डियां, हड्डियां कैल्शियम प्लस फास्फोरस होता है। हड्डियों में क्या क्या होता है? कैल्शियम प्लस फास्फोरस। बंदोबस्त प्रक्रिया का अर्थ क्या है? बंदोबस्त आपको यह भी बताना है। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली यह साथी किसने स्टार्ट की थी, किस वर्ष? रैयतवाड़ी व्यवस्था यह किसके द्वारा? और महलवाड़ी व्यवस्था यह किसके द्वारा? महलवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त बात है 1793 की, कार्नवालिस के द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा। वही रैयतवाड़ी की बात करें मुनरो के द्वारा 1820 में, महलवाड़ी 1822 हॉल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी, विलियम बेंटिक। बंदोबस्त यह भूमि मापन से संबंधित है। पूछा पुलिस महानिदेशक यह किस स्तर का अधिकारी होता है? डायरेक्टर जनरल जो है यह किस लेवल का अधिकारी होता है? डायरेक्टर जनरल यह किस लेवल का अधिकारी होता है? खींचकर उत्तर दीजिए, खींचकर दोगे तो जल्दी छोड़ दूंगा। कहोगे भैया तो राज्य लेवल के अधिकारी है। थाने लेवल पर SHO होता है, एसओ कोई चार्ज दे दिया जाए SI को, एसओ कह देते हैं, SI कांस्टेबल। तो आपके जिला लेवल पर होता है वो SP, SSP होते हैं। फिर साथ ही IG लेवल के अधिकारी होते हैं, DIG लेवल के अधिकारी होते हैं। फिर आपका जाता है ADG लेवल के। राज्य लेवल के अधिकारी होते हैं DG, डायरेक्टर जनरल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना यह कब की गई थी? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया कह के ना 99 रुपए के बैच पर डिस्काउंट दे दूं, चल 99 रुपए के बैच पर डिस्काउंट। बाबू मेरा खून का ग्रुप पता है ना तुम्हें क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप पता है ना तुम्हें क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव। कौन सा है? O नेगेटिव। कौन सा ब्लड ग्रुप है? O नेगेटिव। बेटा साहिल दूसरे के फोन पे से भी आप पैसे दे सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। मैंने तो इसीलिए 99 रुपए रखे, तुम में से कोई ये ना कहे कि बाधा था पैसा। और कोर्स कंटेंट दुनिया में अपनी लाइब्रेरी में कहीं मैच कर लेना, अगर धुआं धुआं ना कर दें 15 दिन के अंदर लोग कोर्स छोड़ छोड़ के एग्जाम को ज्वाइन करेंगे। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, ऐसा कंटेंट जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना, यह शुरुआत कब हुई थी? मिड डे मील योजना की शुरुआत, देखिए मिड डे मील को अपनाने वाला पहला राज्य पूछ लेता है तो याद रखेगा तमिलनाडु। मिड डे मील को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? कहोगे सर तमिलनाडु।
सबसे पहला कौन सा था? तमिलनाडु। जिस वर्ष ये शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995, इसी वर्ष अच्छे से याद रखेगा मिड डे मील योजना आई है। आईआरसीटीसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा, तो लिख लीजिएगा 2025 में पूछा है। मॉर्फिन प्राकृतिक रूप से किस पौधे से प्राप्त होती है? मॉर्फिन दवाई होती है जो दर्द को कम करती है। मॉर्फिन दवाई होती है जो दर्द को कम करती है। मॉर्फिन दवाई होती है जो साथी दर्द को कम करती है। मॉर्फिन दवाई होती है जो दर्द को कम करती है। यह अफीम के पोस्ता से, अफीम होती है ना, मैंने तो देखी नहीं है, उसी से मान लो। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? उत्तर प्रदेश में एक जगह सरकारी अफीम की खेती होती है। अफीम की सरकारी खेती होती है। अफीम की फैक्ट्री भी है, बताइए कहां पर? उत्तर प्रदेश में सरकारी लाइसेंस पर अफीम की खेती होती है। उत्तर प्रदेश में कहां पर? कृषि क्षेत्र। तो देखिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो उद्योग धंधे होते हैं ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। जो शिक्षा इत्यादि होती है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। एक आजकल ज्ञान से जुड़ा क्षेत्र जो है डॉक्टर इत्यादि, ये सब साथी चतुर्थक या क्वाटरनरी क्षेत्र है। ये अफीम की खेती कहां पर होती है? गाजीपुर में होती है। अफीम की खेती कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। प्रश्न संख्या 39, नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में चलाया गया एक विवादित ऑपरेशन कौन सा था? विवादित आंदोलन कौन सा था? ये बताइए। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का गठन कब हुआ? कोबरा की फुल फॉर्म भी बताइए। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन। शुभम अगर बेटा कोई दिक्कत हो रही है ना तब सबके सब यहां पर नीचे दे रखा है, 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में यह सलवा जुडूम था जिसे साथी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, क्या नाम है इसका? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन 2008 में। गेल की स्थापना कब हुई थी? खींचकर बताइए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना ये 1984 में हुई थी। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा देखिए 55%, 27%, 18%। हमारी जीडीपी में कृषि का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान केवल 18% है, जबकि 27% उद्योग का और 55% सेवा क्षेत्र का। जबकि सबसे ज्यादा नौकरी कौन सा क्षेत्र देता है? सबसे ज्यादा नौकरी कौन सा क्षेत्र देता है? कहोगे भैया जो सेवा क्षेत्र है इसका सबसे ज्यादा योगदान है, जबकि सबसे ज्यादा नौकरी यह कृषि क्षेत्र देता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सी गैस ईंधन के रूप में सबसे अच्छी है? पर्यावरण का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है? पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। स्ट्रेंजर अभी दांत फाड़ रहा है, फिर ये गिर जाएंगे।